एक कहावत आपने सुनी होगी, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। यानी जिसे ईश्वर सुरक्षित रखना चाहता है इस धरती पर, उसे कोई नहीं मार सकता। इस खबर में हम आपको एक वीडियो बताएंगे। ये एक सीसीटीवी फुटेज है और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे महज 1 सेकंड के भी आधे हिस्से में, यानी आधे सेकंड में, एक युवा जिस पर धारदार फालिया यानी धारदार तलवार टाइप एक हथियार होता है स्थानीय, उससे हमला किया गया, लेकिन वो आधे सेकंड के अंतर से वो कैसे बच गया। ये बड़ा दिलचस्प घटनाक्रम है, जो आपराधिक घटनाक्रम अलीराजपुर कुक्षी रोड पर अलीराजपुर कोतवाली के अंतर्गत हुआ है। दरअसल कहानी ये है कि महाकाल एक ढाबा है जहां पर ये घटनाक्रम हुआ है। तो पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, फिर हम इसके आगे की बात बताते हैं। तस्वीरों में आपने देखा कि महज आधे सेकंड के अंतर से युवक की जान बच गई। अब कहानी यह है कि घटनाक्रम 23 अगस्त की रात 10 बजे का है। महाकाल ढाबा है अलीराजपुर कुक्षी रोड पर। यहाँ पर ढाबे पर विलेश नाम का एक युवक खाना खाने के लिए जाता है। अब यहाँ पर खाना खाने के बाद बिल को लेकर उसका काउंटर पर खड़े युवक से विवाद हो जाता है। इस युवक का नाम नरेंद्र भिंडे और बब्बू है, जो कि काउंटर के भीतर खड़ा है। संभवतः वो मैनेजर है या मालिक है। और इस विवाद के बाद अचानक से जो आरोपी है, जिसका नाम विलेश बताया जा रहा है, वो धारदार फालिया लेकर आता है और पूरी ताकत के साथ, जी हाँ, वीडियो में देखा आपने कि पूरी ताकत के साथ वो नरेंद्र पर हमला करता है। नरेंद्र के पास पीछे हटने की बहुत ज़्यादा जगह नहीं होती है, लेकिन चूंकि युवा था और शरीर में चुस्ती फुर्ती थी, इसलिए नरेंद्र बड़े ही तरीके से पीछे हट के अपनी जान बचा लेता है। इस पूरे हमले और बचाव के बीच में सिर्फ आधा सेकंड का फ़र्क है, जिससे नरेंद्र उर्फ बब्बू की जान बच गई। वरना जिस तरीके का ये हमला था, इससे अगर ये गर्दन पे लगता तो गर्दन अलग होना तय थी, हाथ पे लगता तो हाथ पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो जाता, और दूसरे किसी अंग पे लगता तो वो अंग कटना तय था। हमले के बाद आपने देखा कि विलेश को होटल के कर्मचारियों के द्वारा पकड़ लिया गया। बाद में इस पूरे मामले में अलीराजपुर कोतवाली में एक एफआईआर दर्ज हुई। धारा 294 यानी गाली गलौज, मारपीट 323, 506 जान से मारने की धमकी 427 और साथ में आर्म्स एक्ट की भी धाराएं लगाई गई हैं, चूंकि धारदार हथियार इसमें बरामद हुआ है। फिलहाल गिरफ्तारी नहीं हुई है क्योंकि आरोपी अस्वस्थ बताया जा रहा है। लेकिन ये घटनाक्रम ये साबित करता है कि किस तरीके से अलीराजपुर जिला मुख्यालय और उसके आसपास के होटलों में, ढाबों में युवक कई बार बहकने के बाद हिंसक हो रहे हैं, हिंसा की घटनाएं हो रही हैं। ये मामला सीसीटीवी में आ गया और एफआईआर हो गई, वरना कई मामले ऐसे हैं जो रिकॉर्ड में ही नहीं आ पाते। ये जो हमला था, ये इस पर सख्ती इसलिए ज़रूरी है ताकि इस तरीके की घटनाक्रम से आगे किसी को रूबरू न होना पड़े। बहरहाल आधे सेकंड से मौत के मुंह में युवक जाते हुए बच गया। आपकी राय कमेंट बॉक्स में इस घटनाक्रम पर ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।